ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मुहतरम सदर जलसा हजरात उलमाए किराम और इस अजीम शान दीनी नूरानी महफिल में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और हमारी माएं बहनें, आज के इस मुबारक इजलास में जो उन्वान मुतय्यन किया गया है उसी उन्वान के तहत मैंने आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है और हमारे मुहतरम जनाब शाहिर साहब ने जो आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, उनके अजमत में जो नाते पाक पेश किया है, मैं चंद बातें उसके ऊपर भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चले गए? चलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का एहसान और उसका फजल व करम है कि अल्लाह ने हम सबको ईमान की वो दौलत अता फरमाई कि जिस दौलत के आगे हम दुनिया की
हर दौलत को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं और दुनिया वालों को हम ये भी कह सकते हैं कि जान, मान, इज्जत और आबरू सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लम्हा ईमान का सौदा नहीं कर सकते। और इस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हमें तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुलामी अता फरमाई है, वो गुलामी ऐसी बड़ी दौलत है जिस दौलत पर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उस गुलामी का भी सौदा नहीं कर सकते। इसी के साथ वो तीसरा इनाम, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल तमाम बादशाहों का भी बादशाह है, आसमान और जमीन का खालिक है, और जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है, तमाम नबियों के इमाम हैं, उसी तरीके से अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े में हम सबको आसमानी किताब वो अता फरमाई जो तमाम आसमानी किताबों की सरदार है, अल्लाह का कलाम है, जिसके हर हरफ के अंदर अल्लाह ने हर पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज रख दिया है। वो किताब जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इस हदीस में 9 बातें इरशाद फरमाई, 9 बातें, यानी 9 इनामात का जिक्र किया कि ऐ मुसलमान मर्द और औरत, शहरियों की देहाती, काला गोरा, अमीर गरीब कोई भी हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से 9 इनामात तू चाहता है दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, तो तुझे सिर्फ एक काम करना होगा। वो 9 इनामात क्या है? वो सरमाए दुनिया है, सरमाए आलम बरज़ख है और सरमाए आलम आखिरत भी है। दुनिया की, आखिरत की, कब्र की हर मंजिल के लिए सरमाया है, शान और शौकत का जरिया है, कामयाबी का जरिया है। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, या मुआज़ इन अरदत आइश सादा, ए मुआज़ अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया की सादत मंदी का दर्जा तुमको मिल जाए, नेक बख्त बन जाओ, तुम्हारे दिल में
नेकी का जज्बा पैदा हो जाए। फिर फरमाया वमीतत शुहदा, माल अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शहादत की मौत आ जाए, तुम शहीद होकर के दुनिया से जाओ। वन्नजात यौमल हश्र, माल अगर तुम ये चाहते हो कि कल कयामत के दिन जब सारे आदम की औलाद जमा होगी तो तुमको नजात ही नजात मिल जाए। फिर फरमाया वल अम्न यौमल खौफ, माल अगर तुम ये चाहते हो कि जब सारी आदम की औलाद अपने दिल में डर और खौफ महसूस कर अल्लाह के गज़ब और उसके गुस्से की बुनियाद पर घबराहट में तुम्हें अमन अमान का साया नसीब हो जाए, तुम्हारे दिल में अमन रहे, कोई खौफ महसूस ना हो। वन्नूर यौम ज़ुलुमात, माल अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको अंधेरों के दिनों में नूर ही नूर तुमको मयस्सर आ जाए। क्या मतलब? जब तुम पुल सिरात पर चल रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी रोशनी जन्नत तक पहुंचाने वाली मिल जाए। तुम्हें जब कब्र में बिठा दिया जाए तो कब्र की अंधेरी कोठरी के लिए तुम्हें नूर में और रोशनी मयस्सर हो जाए। फिर फरमाया वो ज़िल यौमल हरूर, अगर तुम ये चाहते हो कि जिस दिन कोई साया मयस्सर नहीं होगा, हर इंसान साये के लिए तरस रहा होगा, सूरज बिल्कुल करीब होगा, हर इंसान अपने गुनाहों की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा, तुम्हें साया मिल जाए, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए। फिर फरमाया मार अगर तुम ये चाहते हो यौमल अत्श, जब प्यास की वजह से इंसान के गले में सुइयां चुभ रही होगी तो तुम्हें प्यास का एहसास भी ना हो, तुम्हारा गला तर हो, कोई प्यास की शिद्दत महसूस ना हो। फिर फरमाया ऐमान वल वज़्न यौमल खिफ़ा, अगर तुम ये चाहते हो कि कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का वजन भारी भरकम हो जाए, जिस अमल को तोला जाए तो तुम्हारे तराजू का पलड़ा झुक जाए। फिर फरमाया ईमान आखिरी चीज, फरमाया वल हुदा यौम ज़लाला, ईमान अगर तुम ये चाहते हो जब सारी दुनिया गुमराही में पड़ी हुई हो तो तुम्हारे पास हिदायत का सरचश्मा मौजूद हो, तुम सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाओ। ये 9 इनाम है, अगर ये इनाम चाहते हो तो अल्लाह के नबी ने एक चीज फरमाया फदरुसिल कुरान, ऐ मुसलमान अगर तुम ये 9 चीजें चाहते हो तो तुम्हें कुरान को पढ़ना पड़ेगा, कुरान को पढ़ो, कुरान को में गौर करो, कुरान के अंदर फिक्र करो, कुरान के हलाल को हलाल और कुरान के हराम को हराम समझो, अपनी जिंदगी में कुरान को अपना इमाम बनाना। क्यों? कुरान की ये कौन सी ताकत है जो दुनिया और आखिरत में इंकलाब पैदा करने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु ज़िक्रुर रहमान व हिर्ज़ुम मिनश शैतान व रुजहानुन फिल मीज़ान, कुरान है क्या चीज? फरमाया फ़इन्नहु ज़िक्रुर रहमान, कुरान रहमान का जिक्र है, जिक्रुल्लाह नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिक्रुम मिनर रहमान, यानी उस रहमान का जिक्र है जो अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है, मोहब्बत करता है,
गुनहगारों को अपने से लगाता है, गुनहगारों के गुनाहों को खाक में मिला करके अपने मग़फ़िरत के समुंदर में नहला देता है। उस रहमान का जिक्र है। फरमाया कुरान की खासियत क्या है? कुरान का पढ़ने वाला, फरमाया वहिर्ज़ुम मिनश शैतान, शैतान जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बचाव का रास्ता कुरान है। फिर फरमाया वरुजहानुन फिल मीज़ान, कुरान है क्या चीज? क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगा होगा, अमाल तोले जा रहे होंगे, तो कुरान की वजह से नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी मानी, बदनी, जानी हर इबादत के अंदर वजन पैदा होगा कुरान की बुनियाद पर। इसलिए फरमाया कुरान को अपना इमाम बनाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान किस चीज की दावत देता है और किस तरफ बुलाता है। कुरान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जरिए नजात बनाना। इसलिए कि कुरान अल्लाह की अजीम शान किताब है, ऐसी किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। कुरान है क्या? कुरान पढ़ रहा है तो अल्लाह फरमाए तू कुरान पढ़ रहा है। कौन है पढ़ने वाला? झोपड़ी में रह करके पढ़ रहा है, फुटपाथ पे पढ़ रहा है, बाजारों में पढ़ रहा है, एसी के कमरों में रह करके पढ़ रहा है। दुनिया के जिस कोने में जो भी इंसान पढ़ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरमाते देख कुरान पढ़ने वाला अल्लाह से डायरेक्ट कारोबार कर रहा है, अल्लाह से तिजारत कर रहा है। कैसी तिजारत? यरजून तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत जिसमें हरगिज घाटा और नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई पहलू नहीं। इसलिए फरमाया कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने वाला अपने मालिक से जो अर्श पर बैठा हुआ है सातों आसमान के ऊपर, उस अल्लाह से कारोबार कर रहा है दुनिया में रह करके। इससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है? ऐसी तिजारत जिसमें घाटा और नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान क्या चीज है? कुरान को हमने समझा नहीं, हमने अंग्रेजी समझी तो इतनी समझी कि अंग्रेजों को फेल कर दिया, हमने हिंदी समझी तो इतनी समझी कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदी वाले को फेल कर दिया। लेकिन कुरान जो मेरी जिंदगी का दस्तूर है, जो मेरी नजात का, हमने कुरान को इतना भी नहीं समझा कि मेरा अल्लाह किस चीज को हलाल कह रहा है, किसको हराम कह, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कुरान अल्लाह के अजीम शान के, देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आम। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत कब किया? अभी आकाश और धरती, आसमान और जमीन कुछ भी नहीं बनाया था। 1000 साल पहले आसमान और जमीन के पैदा करने से अल्लाह ने
अपनी जुबान कमा हुआ शान जैसा कि उसकी शान है, उसने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत की। सोचो, सूरह ताहा और यासीन की तिलावत कौन कर रहा है? जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, वो अल्लाह। जो सारी कायनात को बनाने वाला, वो अल्लाह सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत कर रहा है। कौन सुन रहा है? इंसान तो है नहीं, फरिश्ते सुन रहे हैं। फरिश्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत खत्म कर दी, तो फरिश्तों ने 3 जुमले इरशाद फरमाए जो उनके दिल के जज्बात थे। जिस जुमलों में ये टपक रहा है कि ये मेरे अल्लाह का कलाम कितना अजीम शान कलाम है। फलम्मा समिअतिल मलाइका, जब फरिश्तों ने सुना तो क्या कहा? पहला जुमला, तूबा लि उम्मतिन तंजिलु हादा अलैहा, कितनी खुशनसीब अल्लाह के नबियों की वो उम्मत होगी जिस नबी की इस उम्मत पर अल्लाह ये कुरान उतारेगा। उम्मत कौन है? खलीलुल्लाह की नहीं है, कलीमुल्लाह की नहीं है, रूहुल्लाह की नहीं है, हजरत आदम की कोई उम्मत नहीं है। अगर है तो उस हबीबुल्लाह की उम्मत है जो तमाम नबियों का सरदार था। अल्लाह ने उस नबी की इस उम्मत को अपना ये कलाम दिया है। तौरेत भी दी, इंजील भी दिया, ज़बूर भी दिया, सारी आसमानी किताबें आई, लेकिन जो कलामुल्लाह को शर्फ हासिल है वो किसी आसमानी किताब को नहीं मिला। फरिश्ते हैरत से अपने दिल की जज्बात को बयान कर रहे हैं, क्योंकि फरिश्ते तो कुरान पढ़ नहीं सकते। अल्लाह ने सुनने की ताकत दिया तो सुन लिया, लेकिन अगर वो ये चाहे कि मैं कलामुल्लाह को नहीं पढ़ सकते, फरिश्ते तो वो करेंगे जिसका अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों ने कहा, तूबा लि उम्मतिन तंजिलु हादा अलैहा, कितनी खुशनसीब उम्मत होगी जिस पर अल्लाह अपना ये कलाम उतारेगा। वो उम्मत हम और आप हैं। फिर दूसरा जुमला फरमाया, वतूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु हादा, कितनी खुशनसीब जुबान होगी जिस जुबान से अल्लाह का ये कलाम पढ़ा जाएगा। वो फरिश्तों की जुबान नहीं है। वो शर्फ, वो मकाम, वो रुतबा अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के सदक़े में हमें और आपको, हमारे बच्चों और बच्चियों को दिया है। मेरी जुबान अरबी नहीं है, मैं उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, कोई भी दुनिया की बोली बोलने वाला हूं, लेकिन मेरा बच्चा और मेरी बच्ची और मेरा जवान और मेरा बूढ़ा कुरान पर ऐसा लगता है जैसे अरबी का माहिर ये पैदा हुआ है। ये कलामुल्लाह का कमाल है। फिर फरमाया तीसरा जुमला, फरमाया वो तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हादा, कितने खुशनसीब दिल होंगे जिस दिल में अल्लाह का ये कलाम रखा जाएगा। वो दिल कौन? अभी आएंगे आपके सामने, जिनके सरों पर पगड़ी बंधेगी, जिनके सीने में, जिनके दिल में अल्लाह ने अपने इस कलाम को रख दिया है। ये मामूली चीज नहीं है मेरे भाई, यही है वो चीज जिसको कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।
कौन हिफाजत कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल थोड़ी दुनिया में आकर के हिफाजत करे। इन बच्चों के सीने में अल्लाह ने कुरान की आयत को रख करके सारी दुनिया को चैलेंज कर दिया। कहा कि सारी दुनिया से कुरान के नुस्खों को जला दो, अपनी दुश्मनियां निकाल दो, सारी लाइब्रेरियों से खत्म कर दो, घरों से। इनके सीने में जो कुरान रखा है, कौन दुनिया का माई का लाल है जो इस कुरान को खत्म कर दे? खड़े हो जाओ, एक कुरान की आयत पढ़ो। अगर गलत पढ़ोगे तो मेरे ये बच्चे उस इमाम को ऐसा लुकमा देंगे कि वो आगे चल ही नहीं सकता जब तक कि सही न पढ़ दे। अल्लाह ने कलामुल्लाह की हिफाजत फरमा दी। अल्लाह ने उलमा के सीने में कुरान की आयत के तर्जमे, मानी, तशरीह, तफसीर, शान नुज़ूल सबको उलमा के सीने में रख करके कुरान के मानी और तर्जमे की हिफाजत फरमा। क्योंकि कुरान भी उसके अल्फाज जिस तरह आसमान से उतरे हैं, उसके मानी और उसकी तशरीह भी आसमान से उतरी है। इसी का नाम कुरान है, दोनों का नाम। अल कुरान हुवा नज़्म वल माना जमीअन। कुरान तो आयत और मानी दोनों का नाम कुरान है। इसलिए फरमाया कुरान को पकड़ो। कुरान अल्लाह के अजीम शान किताब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला इन्नहा सतकूनु फितना। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ कि फितने आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। आज जो आज देख लो, 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की जुबान से जो कलिमात, आज वो सामान पैदा हो गया। हर सुबह ऐसा लगता है इस्लाम दुश्मन ताकतें इसी काम पे लगी हुई है। हर सुबह एक फितना। अल्लाह के नबी से ने जब ये जुमला कहा तो सहाबे किराम के कलेजे हिल गए। फरमाया मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह। आए अल्लाह के नबी, उन फितनों से निकलने का रास्ता क्या है? कैसे निकला जाए? अल्लाह के नबी ने कोई तकरीर नहीं की। फरमाया क़ाला किताबुल्लाह फीही नबअ मन काना क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। एक ही चीज है जो फितनों से तुमको बचा सकती है, वो किताबुल्लाह। बस किताबुल्लाह को अपनी जिंदगी का इमाम बनाओ। उसमें तुम्हारे से पहले लोगों की खबरें भी हैं, तुम्हारे बाद आने वालों की भी खबरें हैं, और तुम्हारे झगड़ों के फैसले भी कुरान में मौजूद हैं। क्या मतलब? तुम्हारे झगड़े हैं, कुरान को लेके बैठ जाओ, वहां मिलेगा तुम्हारे फैसले। थानों में नहीं मिलेंगे, कोर्ट और कचहरी में नहीं मिलेंगे, वहां जुल्म मिलेगा, वहां तबाही और बर्बादी के फैसले मिलेंगे। आओ कुरान के साए छत्र के अंदर, उस अल्लाह के कलाम में जो अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है, वहां फैसले मिलेंगे। उस फैसले में जिंदगियां भी बनेंगी, उस फैसले में दुनिया भी आबाद होगी और आखिरत भी आबाद होगी। इसलिए कुरान को पकड़ो। कुरान अल्लाह के अजीम शान किताब है। मेरे भाई, हम और आप तो समझते नहीं, जानते नहीं है कि कुरान है क्या चीज। कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जिसका पढ़ना सवाब और इबादत,
जिसको देखना भी इबादत, जिसको चूमना भी इबादत, जिसको अपने घरों में सजाने के लिए रखना भी इबादत है। ऐसी अजीम शान किताब। कब्र के अंदर अल्लाह के अजाब से नजात दिलाने वाली कोई अगर है तो कुरान है, कोई नहीं है इसके अलावा। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 सवाल होंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होगा। हम और आप समझ रहे बहुत इंतहाई मुश्किल तरीन सवाल होगा। सूरत पेश की, कौन है आदमी बतलाओ। अगर मोमिन है, अमल किए हुए है, तो वो कहेगा अरे अल्लाह के बंदे कैसे कैसे सवाल कर रहे हो। अरे ये तो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहेंगे अरे तूने कैसे पहचान लिया इसे। न तूने जमाना पाया, न सूरत कभी देखी, तू 1400 साल बाद पैदा हुआ, तूने कैसे इनको पहचान लिया। तो वो कहेंगे अरे अल्लाह के बंदो, अरे मैं नहीं पहचानूंगा कौन। मैंने इनके सीने मुबारक पर जो कुरान उतरा है उसके एक एक हर्फ को सच्चा जाना है, पढ़ा है, अपने सीने से लगा। मैं नहीं इसको पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। ये तो रसूलुल्लाह है। आप देखिए और इसका मतलब यह है कि कुरान के हर लफ्ज के अंदर जिस तरह अल्लाह की जात छुपी हुई है, रसूलुल्लाह की अजमत और किरदार भी छुपा हुआ है। रसूलुल्लाह की शान और शौकत अगर देखनी है और मिलना है, उसको तमन्ना है, तो कुरान के अल्फाज को पढ़ो, कुरान की आयत को पढ़ो, कुरान से इश्क और मोहब्बत को पैदा करो। वहां नजात मिल गया। फिर फरमाया कि देख आज तो ये बच्चे हैं जिन्होंने रट रट करके कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। हम उनके सर पर पगड़ी बांध देंगे, चले जाएंगे। 10 मिनट आधा घंटे के बाद पगड़ी उतर के रख दी जाएगी। हाँ भाई फलाने का बच्चा हाफिज हो गया, खत्म हो गई कहानी। याद रखो मेरा अल्लाह जिसका कलाम है वो क्या कह रहा है अर्श पर बैठ करके। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है उससे तो जमीन और आसमान हिल करके रहे। सुनो, सब सुनो, उलमा भी सुने, अवाम भी सुने, हुफ्फाज भी सुने, माँ और बाप भी सुने। मेरे नबी ने फरमाया इदा मात हामिलुल कुरान, जब हामिल कुरान, हाफिज कुरान दुनिया से रुखसत हो जाता है। हामिल मतलब क्या है? कुरान का पढ़ने वाला, कुरान पर अमल करने वाला भी था। तो क्या है? अर्श पर बैठा हुआ है मेरा अल्लाह, वही से हुक्म भेजता है किसको? कब्र को। फरमाता है अवहल्लाहु इलल अर्द अन ला ताकुली लहमहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अर्श पर बैठ करके कब्र को, मरने वाले की, हाफिज कुरान की कब्र को हुक्म दे, खबरदार मेरा हाफिज कुरान आ रहा है, इसके जिस्म को खाना मत। जमीन का काम तो खा लेने का है, क्योंकि मट्टी है, मट्टी में मिल। हाफिज कुरान है, आमिल कुरान है। अल्लाह फरमाते खबरदार मेरा कुरान का हाफिज आ रहा है, इसके जिस्म को खाना मत। कब्र से कह रहे हैं।
फिर फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमीन जब अल्लाह के इस हुक्म को सुनती है तो क्या कालत या इलाही कैफ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी। ऐ मेरे अल्लाह, जमीन कहती है, आए परवरदिगारे आलम, आए मेरे अल्लाह, मैं कैसे इसके जिस्म को खा सकती हूँ, हालांकि इसके दिल में तो तेरा कलाम रखा हुआ है। मैं कैसे खा लूंगी? मेरी क्या औकात है कि मैं इसको खा लूं? जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को नहीं खा सकती है तो जहन्नम की आग की मजाल क्या है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जला दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अजीब चीज फरमाई। हाफिज कुरान तो अल्लाह के अजीम तरीन नेमत, जितना खुशियां मनाओ कम है, जितनी खुशियां मनाओ, कुरान का हाफिज बन गया, जितना खर्च करो कम है, कम है, कम। सहाबाए किराम की खुशियां हमारे सामने। कुरान खत्म होता था, अपने जमाने के हिसाब से अपने घर वालों में खुशियां मनाते थे, मिठाई तकसीम करते थे। हम और आप खामोश होकर के बैठ जाएं और शादी ब्याह उल्टा सीधा सारी खुशियां, हाफिज़े कुरान की खुशियां नहीं मनाया, शादी ब्याह, उससे बड़ा बदबख्त इंसान कोई नहीं हो सकता। कुरान का हाफिज है, खुशियां मनाओ, रिश्तेदारों को जमा करो, खर्च करो, एजाज दो उसको, ताकि आने वाली और नस्लें कुरान के एजाज में अपने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाए। फिर यही हाफिज कुरान कयामत में पहुंच गया। अब देखिए मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं। मैं कुरान का हाफिज आएगा, अल्लाह के बिल्कुल अर्श के नीचे कुरान खड़ा हुआ है। ये मकाम, ये मर्तबा, ये ताकत सिर्फ कुरान को हासिल होगी। कुरान हाफिज कुरान आएगा, उससे पहले कुरान जाके अल्लाह कुरान को एक शक्ल दे देंगे। क्या कहेगा? या रब्बी हल्ली, आए परवरदिगारे आलम, यह हाफिज कुरान आया है, इसको आप चादर पहनाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फयुल्बस ताजुल करामा, अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा और उसके सर पर एक ताज पहना देगा। अब वो ताज क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। कुरान को सुकून नहीं मिला, फिर सिफारिश करेगा या रब्बी ज़िदहु, आए परवरदिगार आलम और ज्यादा इनाम दीजिए, अभी मुझे सुकून नहीं मिला। फरमाया अल्लाह का फयुल्बसु हुल्लतुल करामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अभी तो ताज पहनाया था, अब उसके सर से लेकर के पैर तक चादर पहना देंगे इज्जत और शराफत। पूरा जिस्म ढक गया। अब बताओ वो ताज और वो चादरें करामत को लेकर के क्या ये आदमी जहन्नम में जा सकता है? फिर भी सुकून नहीं मिला कुरान को, इतना एजाज मिले सुकून नहीं मिला। फिर कहेगा या रब्बी इरदान हो, आए परवरदिगारे आलम, इससे आप राजी भी हो जाइए। इनाम तो दे दिया आपने, लेकिन राजी तो हो जाइए। आपकी रिजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। फयरदान हो, अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे और फिर कहेंगे अल्लाह
राजी होने के बाद कहेंगे, ए हामिले कुरान इक़रा वर्क़ा व युज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना। आए कुरान का हाफिज, पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा, तेरी हर आयत के बदले एक दर्जा। अब वो दर्जा क्या है? मैं ला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हम नहीं जानते कौन सा दर्जा होगा, मेरे दिल में उसके ख्यालात भी नहीं पैदा हो सकते। मेरा अल्लाह जो इनामात का बादशाह है, आसमान और जमीन का मालिक है, मेरा वो अल्लाह जिसने जन्नत बनाई है, वो जन्नत में क्या दर्जा देगा, हर आयत के बदले क्या मकाम देगा, हम नहीं जानते।